नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे विभाग की तरफ से कोई अपडेट आता है उसी के बाद फिर से कोई अपडेट आ जाती है। क्या अपडेट आई है तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्या कुछ चल रहा है इस भर्ती में सबसे ज़्यादा युद्ध चल रहा है। सफाई कर्मियों के दो गुट आमने सामने हुए। भाई दो गुट बन चुके। क्या गुट बन चुके? सबसे पहले आप खबर पढ़िए। ग्रेटर निगम में मुख्यालय में शुक्रवार को सफाई कर्मचारियों के दो गुट आमने सामने हो गए। शुक्रवार को दो गुट आमने सामने हो गए। इनमें राकेश मीणा गुट और नंदकिशोर डंडोरिया के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने होते हुए कार्यालय में नारेबाजी की। दोनों गुटों ने आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। गैर वाल्मीकि सफाई श्रमिक कर्मचारी राकेश मीणा ने, जो अन्य समाज के यूनियन के नेता है राकेश मीणा, उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो सफाई कर्मचारी यूनियन के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। मैंने पहले बताया था कि जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, 1 साल हो चुका है, उसका चुनाव नहीं हो रहा है अध्यक्ष पद का। तो राकेश मीणा ने कहा कि भाई जो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लेटर हेड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई चुनाव का टाइम आ चुका है, ठीक है, फिर भी नंदकिशोर डंडोरिया जो अपने लेटर पेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमारी मांग है कि लेटर हेड सहित अन्य चीज़ों पर रोक लगाई जाए। इस पर संयुक्त वाल्मीकि एवं समाज श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते हम कार्यालय और लेटर हेड का इस्तेमाल करेंगे। चुनाव की मांग है ना, हमने भी की है भाई। नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि भाई चुनाव की मांग ऐसा नहीं है कि अन्य समाज ने की है, उन्होंने भी किए, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते लेटर हेड इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पूर्व वाल्मीकि कर्मचारी निगम मुख्यालय पहुंचे। अध्यक्ष डंडोरिया के नेतृत्व में आयुक्त चेंबर के बाहर सफाई कर्मियों के अनुभव प्रमाण पत्र में आ रही परेशानियों को लेकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र में ESI और PF का प्रमाण मांगा जा रहा है, जबकि भर्ती में इस तरह के नियमों का कहीं भी जिक्र नहीं है। भाई देखिए, जो ESI PF के बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है, वो उसका जिक्र किसी भी नियम में नहीं है, लेकिन ये मांगा जा रहा है, ठीक है। संविधान के नियम के अनुसार सभी को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन जो ESI PF ये वगैरह इनका प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, बैंक की स्टेटमेंट है वगैरह मांगी जा रही है, अनुभव प्रमाण पत्र तभी जारी करके देंगे, ऐसा नहीं है। अब दोनों गुट आमने सामने, किस वजह से? जो ये सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलने चाहिए, जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता हटनी चाहिए। इस तरह के ESI PF वगैरह कुछ भी मांगा नहीं जाए, सीधा अनुभव प्रमाण पत्र जहाँ से भी जो बनवा के लेके आए हैं, ठीक है, उसका चलना चाहिए। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक क्लियर बात बताऊँ। देखिए यहाँ पे जो 23,820 पद है, ठीक है, 820 पद है। मान के चलिए 13 लाख आवेदन भी आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई 13 लाख कोई नौकरी मिल जाएगी, नहीं। इसमें से निकल के 23,820 पद ही मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अनुभव प्रमाण पत्र की जांच करवा लें। जो 23,820 पदों पर लॉटरी जिनकी आती है उसके बाद उनके अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करा लें। हाँ भाई, सही में आपने काम किया है या नहीं। यदि काम किया भी है तो फिर उनसे काम करवा के देंगे, नहीं करते हैं तो आप उन्हें डिसमिस कर दे। भाई करते हैं तो आप उन्हें 2 साल तक रिमिक्स काल करते रहे, उसके बाद परिवीक्षा काल पूरा होते ही वो पक्के हो जाएंगे। और यदि वो काम करके छोड़ के चले जाते, ये देखिए 2018 में 757 लोगों ने नौकरी छोड़ के चले गए थे। किस वजह से? क्योंकि उनसे सफाई का काम नहीं हुआ था, ठीक है। 6 महीने बाद वही 757 लोग आके बोलते हैं कि भाई हमने नौकरी चाहिए, जबकि गवर्नमेंट ने उन्हें बराबर नोटिस दिया था, भाई आपकी लॉटरी में नाम आया है, आप ड्यूटी ज्वाइन करिए। लेकिन वो 15 दिन काम करे थे और सभी नौकरी छोड़ के चले गए थे, 757, ठीक है। बाद में 6 महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया, सफाई कर्मी अपना अच्छा कार्य कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं आ रही थी। बाद में जो 757 लोग छोड़ के गए थे वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं कि भाई सरकार ने हमें बर्खास्त कर दिया, लेकिन सरकार की इसमें कोई गलती नहीं थी। इस टाइम उन्होंने 6 महीने तक इन कर्मचारियों को नोटिस दिया था कि भाई आप ड्यूटी पे आए, आप काम करें, ठीक है, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। इसके बाद सरकार ने इन्हें डिसमिस कर दिया था। तो ये जो भर्ती होगी इसमें भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वाल्मीकि समाज की तरफ से जो अन्य समाज वाले भर्ती होंगे उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज वाले उन्हें बहुत ही कठिनाई तरीक़ों से काम करवाया जाएगा वाल्मीकि समाज के द्वारा, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई
ये छोड़ के चले जाए, पद खाली हो जाए, ताकि सरकार को हम बताएं कि अन्य समाज वाले काम ना करें। इसीलिए 2018 में भी ऐसे ही हुआ था, बहुत हार्ड काम करवाया जा रहा था उनसे ज़बरदस्ती। 2024 में भी, 2025 में जब ये भर्ती पूर्ण होगी तो भी ऐसा ही होगा। ये मान के चलिए 6 महीने आपको कमर तोड़ मेहनत करनी होगी यदि अन्य समाज वाले इस भर्ती में लगते हैं तो, ठीक है। क्योंकि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 20 नवंबर। और यदि सब कुछ सामान्य रहा, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध तो जारी है, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र का विरोध तो जारी है। और अनुभव प्रमाण पत्र चेंज भी होगा, सभी का चलेगा। और इस भर्ती के बाद जो कठिनाइयाँ आएगी उसके बारे में अभी तक अन्य समाज वालों को किसी को पता नहीं है, जिन्होंने अभी तक सफाई का कार्य नहीं किया, ठीक है। 6 महीने आपकी कमर तोड़ मेहनत चलेगी हर जगह, सुबह से शाम तक, ये मान के चलिए 6 महीने। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। जब आप सब कुछ जान जाओगे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और इस भर्ती में सैलरी कितनी मिलेगी ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इस भर्ती में जो विरोध चल रहा है वो अन्य समाज और वाल्मीकि समाज के द्वारा अनुभव को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए धन्यवाद।